Hello everyone, welcome to AMHBR classes. Today I am going to teach practice set 3.3. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 देखा था. उस प्रैक्टिस सेट में क्या था, nth टर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन था. nth टर्म मीन्स व्हाट, tn. tn का फॉर्मूला हमने देखा था, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ a क्या था, a इज योर फर्स्ट टर्म, क्लियर, d इज योर कॉमन डिफरेंस और n क्या था, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर. ओके, तो एक बार रिकॉल कर लो. tn का फॉर्मूला हमने देखा था, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्लियर. यहाँ tn क्या है भाई, nth टर्म है. nth टर्म मीन्स व्हाट, nवें प्लेस पे, nth प्लेस पे जो टर्म वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड nth टर्म. तो tn इक्वल टू a मीन्स फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, d मीन्स कॉमन डिफरेंस. तो ये tn का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. tn का फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब nth टर्म से रिलेटेड कोई चीज़ फाइंड करना होता है तब यूज करते हैं. ओके, अब दूसरी फॉर्मूला मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आज 3.3 से रिलेटेड फॉर्मूला. प्रैक्टिस सेट 3.3 में सम ऑफ nth टर्म आपको पढ़ना है. क्या पढ़ना है, सम ऑफ nth टर्म मीन्स व्हाट, जो इतने भी टर्म दिए रहेंगे सबका एडिशन. अगर एपी में nth टर्म है, नंबर ऑफ टर्म n है, तो उस सारे n टर्म का आपको सम निकालना है, क्लियर. जैसे इसका फॉर्मूला आप याद रखो, Sn इक्वल टू Sn, S स्टैंड्स फॉर सम, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n अपॉन टू, क्लियर, इन ब्रैकेट a प्लस हेयर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्लियर. फिर से एक बार ध्यान देखो सर, फॉर्मूला है Sn स्टैंड्स फॉर सम ऑफ n टर्म्स. Sn इक्वल टू n अपॉन टू, n क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, n अपॉन टू, क्लियर, इन ब्रैकेट 2a, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, 2a ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी, d इज योर कॉमन डिफरेंस, n इज योर नंबर ऑफ टर्म्स. ये सुनो, a क्या है, फर्स्ट टर्म है. एक और फॉर्मूला Sn का है सर, थर्ड नंबर. सर एक और फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n अपॉन टू हेयर a प्लस tn. इसका मतलब क्या है सर, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और tn मतलब व्हाट, nth टर्म. जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे तो हम थर्ड नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लियर. फर्स्ट टर्म और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म दिया रहे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn का फॉर्मूला, ए थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. जब लास्ट टर्म नहीं दिया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. मीन्स Sn स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स, Sn स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स. किसी एपी का n टर्म्स का सम क्या होगा वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Read the question. First term and common difference of an AP are 6 and 3 respectively. Then find S27, मतलब सम ऑफ 27 टर्म मेरे से पूछा है, क्लियर. ओके, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. एक्टिविटी बेस्ड में आपको ये सभी चीज़ें दिया है. a इक्वल टू 6 क्वेश्चन में ही मेंशन है. फर्स्ट टर्म कितना है भाई, 6 है. कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है. S27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब S27 पूछा है, क्लियर. यहाँ एक्टिविटी बेस्ड है तो फॉर्मूला भी दिया है, Sn इक्वल टू n अपॉन टू, क्लियर, इन ब्रैकेट. अब बताओ Sn का फॉर्मूला कौन सा होता है इस फॉर्मेट में, n अपॉन टू इन ब्रैकेट, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है. तो सर यहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे, 2a ट्वाइस ऑफ a मीन्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म, क्लियर. ओके, अब अगले स्टेप पे आ जाओ. सर यहाँ पे n की जगह 27 पुटअप किया तो S27 हो गया, क्लियर. इक्वल टू की जगह इक्वल टू है, यहाँ n की जगह फिर से 27 पुटअप किया, सो 27 अपॉन टू, अपॉन का 2 a एज इट इज आया. यहाँ पे 2a मीन्स 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना होता है बेटा, 12 होता है. यहाँ 12 ऑलरेडी फिलअप है, क्लियर. यहाँ n की जगह फिर से ब्रैकेट में क्या होगा, प्लस की जगह प्लस आया, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आया, n की जगह 27 आया, 27 माइनस वन, 27 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है भाई, 3 है, तो इस बॉक्स में 3 आ गया. डन. अब इस पूरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो 27 माइनस वन 26 होगा, 26 इंटू 3 कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन ऐड हो जाएगा, 12, और इन पूरे का रिजल्ट एडिशन 12 करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे. चलो हम करते हैं यहाँ पे 27 माइनस वन 26, 26 इंटू 3 कर लो, 26 इंटू 3, ओके, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 78 प्लस 12 करो, ये वाला 12 ऐड होगा क्योंकि 12 प्लस दिस रिजल्ट ना. ओके, कितना आ जाएगा बोलो, 90 आ जाएगा, ये सुनो. ओके, तो मैंने यहाँ पे 90 फिलअप कर दिया. अब इनका कैलकुलेशंस करके कितना आना चाहिए, 27 इंटू 45. देखो यहाँ 45 कैसे आया होगा, 27 एज इट इज है, 2 से 90 गेट कैंसिल होगा,
कितना टाइम 45 टाइम, मीन्स 27 इंटू 45, 27 इंटू 45 यहाँ पे। अब कर लो भाई 27 इंटू 45, 27 इंटू 45, रिजल्ट देखो कितना आता है, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, ओके 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, करो भाई 5 हेयर 8 प्लस 3 11, 1 1 प्लस 1 2 हेयर 1 1 2 1 5, कितना आपका रिजल्ट आया 1 2 1 5, ये आपका फाइनल आंसर। मीन्स व्हाट, सम ऑफ 27 टर्म्स कितना होगा भाई 1 2 1 5, 1215 होगा। यस और नो, ये आपका फाइनल आंसर रहा। डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। क्लियर, हमें फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है। सम मीन्स एडिशन निकालना है। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। पहले तो वो इवन नेचुरल नंबर लिख लो। क्या लिखोगे, द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर। अच्छा, मुझे एक बात बताना, इवन नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट। पहले नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट, नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अब बात आ रही इवन की। इवन मीन्स व्हाट, जो 2 से डिविजिबल हो। क्लियर, इवन नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट, वैसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल नेचुरल नंबर कौन सा है भाई, 2 है। क्लियर, फिर 4 है। क्लियर, 6 के बाद कौन आएगा भाई, 8 आएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा भाई, ऐसे कितने नंबर्स आएंगे, 123 नंबर्स आएंगे। कितने नंबर्स ऐसे आएंगे, 123 आएंगे, क्योंकि उसने बोल के रखा है फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। क्लियर, मीन्स ऐसे कितने नंबर आएंगे, 123 आएंगे। क्या मैं सभी नंबर्स को लिखूं, नहीं, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक सीक्वेंस जनरेट कर लिया। और इस सीक्वेंस में देखो, ये सीक्वेंस कैसा है भाई, एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, 2 है। इसका भी डिफरेंस क्या है, 2 है। इसका भी डिफरेंस क्या है, 2 है। सारे कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है भाई, 2 है। मीन्स कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये सीक्वेंस कैसा हो गया भाई, एपी में हो गया। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस सीक्वेंस is an AP। दिस सीक्वेंस इज एन AP। ये सीक्वेंस किसमें है भाई, AP में है। करेक्ट, ओके। अब ध्यान से देखना, अगर AP में है तो क्या होगा, हेयर A इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। A कितना होगा, फर्स्ट टर्म 2। D स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। 4 माइनस 2 का कॉमन डिफरेंस है। क्लियर, एक और चीज दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने ऐसे इवन नेचुरल नंबर है, तो सर 123 है। मीन्स n भी हमें दिया है। हमें निकालना क्या है, तो सर सम ऑफ, मीन्स s ऑफ किसका, 123 नंबर्स का सम निकालना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डन। मीन्स हम यहाँ सीक्वेंस से a इक्वल टू लिखे, d इक्वल टू लिखे, n कितना था भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, 123 था, 123 लिखा। और उस 123 का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, s 123 निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला है Sn का, Sn इक्वल टू n/2। क्या लास्ट टर्म दिया था, नहीं, लास्ट टर्म नहीं दिया था, इसलिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Sn का फर्स्ट वाला फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला दिया था, एक Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर, ओके। तो यहाँ देखो, Sn इक्वल टू n/2 हेयर ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। ए फॉर्मूला मैंने यूज़ किया क्योंकि इसमें Tn नहीं दिया था। ओके, अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ओके सर, Sn की जगह सर s एज इट इज रहेगा, n की जगह 123, क्योंकि s ऑफ 123 निकालना है, मतलब सम ऑफ 123 टर्म निकालना है। तो ध्यान से देखो, n की जगह 123 मीन्स इस साइड में, यहाँ पे भी n की जगह क्या पुटअप होगा, 123 अपॉन में क्या है भाई, 2 है। ब्रैकेट अपनी जगह पे 2 इंटू ए कितना है बेटा, a अपना 2 है। करेक्ट, प्लस आगे प्लस है तो प्लस इन ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ भी ब्रैकेट मैंने दिया, n-1, n की जगह 123 माइनस 1। क्लियर, ब्रैकेट कंप्लीट। आगे क्या है, d है, d का वैल्यू कितना है बेटा, d इज 2, अगेन हेयर इनटू में 2 लिखा। करेक्ट,
अब ध्यान से देखो, 2 से 123 कैंसिल होता है, नहीं होता है, एज इट इज रखो। ओके, हेयर 2 2 जा 4 प्लस 123 माइनस 1 122 इंटू 2, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, 123 अपॉन 2 एज इट इज, ये कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए एज इट इज, 4 एज इट इज, प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 122 इंटू 2 कितना हो जाएगा 244। आप कर लेना, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो रफ वर्क में आप कर लेना। क्लियर, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर, अब इन दोनों का एडिशन कर लो सर, 123 अपॉन 2। क्लियर, ये ब्रैकेट के बदले यहाँ पे इंटू आ जाएगा। चलो भाई, 244 प्लस 4 248। अब इसको कैंसिल करो 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर, 2 4 जा 8, 124 मीन्स 123 अपनी जगह पे इंटू 124। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रफ वर्क में, 123 इंटू 124, हेयर 4 3 जा 12, 2, क्लियर, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4, करेक्ट। 2 से करो इसको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 से करो भाई 3 2 1, एडिंग देम 2 9 प्लस 6 15, 5 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 1 12, 2 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 1 एज इट इज। मतलब कितना आ गया भाई 15252। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ 123 टर्म्स इक्वल टू हाउ मच 15252। आप इतना तक रहने दे सकते हो या एक लाइन और आगे लिख सकते हो। क्या, देयरफॉर लिखा सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर, इवन। इवन क्वेश्चन में मेंशन था, इवन नेचुरल नंबर्स, क्लियर, इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 15252, करेक्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd। योर क्वेश्चन नंबर 3rd इज व्हाट, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। once again, find the sum of all even numbers between 1 to 350। मतलब व्हाट, कि इसका मीनिंग है भाई 1 से लेकर के 350 मतलब 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है उन सब का सम निकालो। सम मतलब SN का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, तो पहले वो नंबर्स तो लिख लो, 1 से 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स है वो लिखने जा रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3rd, द इवन नंबर्स between 1 to 350 आर 1 से 350 के बीच में कौन कौन इवन नंबर है भाई। तो पहला इवन नंबर कौन सा है, फर्स्ट इवन नंबर 2, क्लियर, फिर 4 6 8 सो ऑन, क्लियर। अच्छा, इस बार हमें बाउंड्री दिया है स्टार्टिंग में क्या 1 और 350 के बीच का। तो सर 1 से ऊपर जाओ और 350 से नीचे भी आओ। 350 से जस्ट नीचे वाला कौन सा इवन नंबर है, तो सर 349 होगा क्या, नहीं होगा। 348 होगा क्या, होगा सर। क्यों, आपने इवन नंबर्स में क्या पढ़ा है कि जो 2 से डिविजिबल हो या जिसके यूनिट प्लेस पे 2 का मल्टीपल हो। तो देखो 349 लेता हूं तो यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, 9 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 348, 8 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 348 में 8 यूनिट प्लेस पे आ रहा है और 8 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 का मल्टीपल है, तो 348 इज डिविजिबल बाई 2। तो हमें एंड से क्या लेना पड़ेगा 348, क्लियर। मीन्स आपने देख लिया एक चीज़ कि सर इसमें हमें दिया क्या क्या है, हमें TN दिया है। TN मतलब व्हाट, लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म ही तो बोलते हैं, तो हमें TN भी दिया है क्या। ओके, तो मैं देखता हूँ ये सीक्वेंस AP में है क्या। देखो भाई 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, मीन्स सब कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है सर 2 का है, तो AP में है, यस। तो नीचे क्या लिखोगे, दिस सीक्वेंस इज एन AP, एक AP में है, क्लियर। देयरफॉर इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, A = 2, फर्स्ट टर्म क्या होगा 2, यहाँ देयरफॉर लिखो या हेयर लिखो, हेयर A = 2। D क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस 4 - 2 कर लो, 4 - 2 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, क्लियर। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन है TN कितना है भाई 348,
nth टर्म हमें दिया है क्या? अच्छा, मैथ्स में एक चीज़ आप जानते हो, कोई अगर टर्म गिवन है और उसका फॉर्मूला आप जानते हो, क्लियर, तो वो फॉर्मूला सबसे पहले यूज़ करो। यहाँ पे Tn दिया है और Tn का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो पहले फॉर्मूला यूज़ करो, क्लियर। यहाँ पे वी हैव Tn का पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये Tn का फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, Tn की जगह कितना आएगा भाई 348 इक्वल टू a की जगह 2 प्लस n नॉट गिवन, n दिया है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे वो पता है क्या, हमें नहीं पता है, तो n की जगह n ही रहने दिया, माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आएगा बेटा 2 आएगा, इंटू 2 कर दिया, क्लियर। अब इस 2 को इधर शिफ्ट करो, 348 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बेटा n माइनस 1, ओके, n माइनस 1 इंटू 2, ओके। अब आगे 348 माइनस 1 कितना होता है 346, क्लियर, ओके, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब इंटू में जो 2 है इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो कहाँ आएगा, अपॉन में, 346 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1। इसको कैंसिलेट करो, 2 से 2 1 जा 2, क्लियर, रिमाइंडर कितना 1 1 4 14, 2 7 जा 14, क्लियर, 2 3 जा 6, कितना आ गया 173, क्लियर। इस माइनस 1 को इधर ले आओ, प्लस 1 इक्वल टू n, तो कितना हो जाएगा n का वैल्यू बोलो, n इक्वल टू 174, क्लियर। हमने सिर्फ क्या निकाला कि 1 से 350 के बीच में कितने इवन नेचुरल नंबर होंगे, 174 इवन नेचुरल नंबर होंगे, क्लियर। एक क्वेश्चन में निकालना नहीं था, लेकिन हम जब ऐसे निकालने जाते हैं तो n हमें नोन होना चाहिए ना, वो n नोन होना चाहिए, तो n हमने निकाला। यहाँ पे कितने टर्म होंगे, 1 से 350 के बीच में कितने इवन नेचुरल नंबर होंगे, 174 इवन नेचुरल नंबर होंगे, क्लियर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ फॉर्मूला यूज कर लो, Sn इक्वल टू, Sn मतलब व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स में हम n अपॉन 2, क्लियर, 2a। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस Tn अगर मैंने लिख दिया, कोई गलत किया क्या? आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो फार्मूला है ये आपका सेकेंड नंबर का फार्मूला है Sn का, ये थोड़ा इजी है। क्यों ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार Tn दिया हुआ है, Tn दिया है, कितना Tn है भाई 348 है क्या, तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज करेंगे। आप चाहो तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी यूज कर सकते हो, मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे सेकेंड वाला यूज कर रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। देयरफॉर n का वैल्यू कितना है भाई 174, इक्वल टू की जगह इक्वल टू n की वैल्यू 174, यहाँ पे 174 n की जगह रख दिया अपॉन 2, क्लियर, अपॉन की जगह अपॉन, 2 की जगह 2। a कितना है भाई 2 है, फर्स्ट टर्म 2, Tn कितना है 348, क्लियर। अब देखो 2 से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, कर लो कैंसिल भाई, 2 से इसको मैंने कैंसिल किया, कितना टाइम 2 8 जा 16, क्लियर, रिमाइंडर 1 1 4 14, 2 7 जा 14, 87 आया, 87 इंटू, ब्रैकेट के बदले हमने क्या दिया यहाँ पे इंटू, इनको ऐड करो कितना आएगा 350। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन भाई 350 मतलब 35 इंटू 87 कर लो, 7 5 जा 35, क्लियर, कैरी कितना आएगा 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 24, क्लियर, 8 5 जा 40 0, क्लियर, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, क्लियर। 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 2 प्लस 1 3, क्लियर, इतना आया। और 350 था, मतलब यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, फाइनल आंसर में 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 30450। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर एस सम ऑफ 174 टर्म्स इक्वल टू 30450, ये हमारा क्या हुआ आंसर, क्लियर। आप एक स्टेप और लिख सकते हो आगे, क्या लिख सकते हो, देयरफॉर सम ऑफ इवन नंबर्स, therefore sum of all even numbers between कहाँ से कहाँ 1 to 350 is how much 30450 is equal to 3045. Okay, now we are going to solve question number 4. Your question number 4 is what? In an AP 90 term is 52 and 38 term is 128. Find sum of
फर्स्ट 56 टर्म्स। क्लियर? 19 टर्म हमें दिया है, 19th टर्म मतलब और T19 दिया है एंड 38th टर्म भी दिया है। क्लियर? 19 टर्म एंड 38 टर्म दिया है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 गिवन। फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन टर्म, गिवन। हाँ भाई, क्या क्या गिवन है? T19 का वैल्यू दिया है एंड दूसरा T38 ये भी दिया है। 19 टर्म कितना है? 19 टर्म इज हाउ मच? 52 एंड 38 टर्म इज व्हाट? 128। हेयर 52 एंड 128। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है S56, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। S56 हमें निकालना है। क्लियर? अच्छा मुझे बताना, S56 निकालने के लिए हमें SN का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। करेक्ट? S56 निकालने के लिए किसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? SN का। और SN के फॉर्मूला में क्या क्या वेरिएबल्स रहते हैं? N रहता है, A रहता है और D रहता है। क्या यहाँ पे N दिया है? यस, N दिया है। SN की जगह N की जगह क्या है भाई? N की जगह क्या है? 56 है, मतलब N की वैल्यू 56 दिया है। क्लियर? हमें दिया क्या नहीं है? A नहीं दिया है और D नहीं दिया है और AP भी नहीं दिया है। अगर AP भी दिया रहता तो मैं A और D निकाल सकता था, वहाँ AP भी नहीं दिया है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे सर? लेट कर लो, A और D लेट कर लो। क्लियर? और इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके AD फाइंड कर लो। ऐसा क्वेश्चन आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में किया है। क्लियर? देखो कैसे किया है। हे मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट A be the first term and D be the common difference of an AP। A क्या है भाई? फर्स्ट टर्म है एंड D क्या है? कॉमन डिफरेंस है किसका? AP का। क्लियर? अब आगे, जब A और D हमने लेट कर लिया था, बताओ TN का फॉर्मूला क्या होता है? TN के फॉर्मूला ओके देयरफॉर TN इक्वल टू कितना हो जाएगा? TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। TN का फॉर्मूला यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि मैथ्स में अगर कोई टर्म दिया हो या कोई भी चीज़ दिया हो उससे रिलेटेड फॉर्मूला है तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करो। सर T19 दिया, T38 दिया है, इनका फॉर्मूला TN से रिलेटेड है ना, तो पहले मैं इनका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। क्लियर? देयरफॉर T19 का फॉर्मूला यूज़ करो। T19 सर A की जगह A आएगा प्लस ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आएगा, N की जगह क्या आएगा भाई? 19 आएगा -1 इंटू D। अब बताना A, अगले स्टेप में A को मैंने एज इट इज़ लिखा। क्लियर? 19 -1 कितना होता है भाई? 18 होता है, प्लस 18 साथ में D। A प्लस 19 -1 18D, A प्लस 18D मैंने लिख दिया। करेक्ट? और इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है भाई? वैल्यू दिया है 52 दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर? आपको शायद याद आया होगा प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन हमने किया है। क्लियर? A और D का वैल्यू निकाला है वहाँ पे। क्लियर? आगे ध्यान से देखो, T19 हो गया। अब T38 का फॉर्मूला अप्लाई करो। सिमिलरली T38 कितना हो जाएगा भाई? A प्लस बोलो 38 -1 इंटू D। ओके, कितना हो जाएगा? A प्लस 38 -1 कितना होता है भाई? 37 इंटू D। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 128 मीन्स इक्वल टू में 128 से इक्वेशन नंबर 2। हमें दो इक्वेशन मिल गया क्या? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो हमें A और D की वैल्यू मिल जाएगी। A D की वैल्यू मिल गई तो हम किसका फॉर्मूला लगा लेंगे? SN का, और SN की जगह N की जगह 56 पुट कर देंगे तो S56 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम A और D कैसे निकालें इन दोनों इक्वेशन को? सर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो A से A क्या हो जाएगा? कैंसल। 37 - 18 कर देंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से A को सब्ट्रैक्ट किया, आप लिख भी सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, वी गेट, तो क्या आएगा भाई? यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। A प्लस 37D इक्वल टू 128। नीचे क्या लिखूंगा? इक्वेशन 1 A प्लस 18D इक्वल टू हाउ मच? 52। चलो भाई इसको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होगा? चेंज, प्लस बिकम माइनस, दिस प्लस बिकम माइनस, दिस प्लस बिकम माइनस। A से A क्या हो जाएगा? कैंसल। क्लियर? 37 में से 18 माइनस करो। ध्यान से देखना, हेयर कितना आएगा बोलो? 19 आएगा क्या? 19। 17 - 8 9, दिस बिकम 2, 2 - 1 1, 19D इक्वल टू, यहाँ पे 52 माइनस करो, 8 - 2 6, हेयर 12 - 5 7, 76
मीन्स डी कितना आ जाएगा भाई, डी इक्वल टू 76, और ये जो 19 इंटू में इधर भेजने पे कहाँ आएगा, अपॉन में। क्लियर, 19 से 76 कैंसिल होता है कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 19 4 जा 76, मीन्स डी की वैल्यू कितना आ गया, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, डी हमारा कितना आ गया बेटा, डी इक्वल टू 4 आ गया। डन। ओके, अगर डी 4 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो हमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में, 1, वी गेट डी का वैल्यू हमने 4 पुट कर दिया, किस में, इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट किया। चलो इक्वेशन 1 लिखो भाई, ए अपनी जगह पे प्लस 18 इंटू डी की जगह कितना है, इंटू 4। क्लियर, इक्वल टू हाउ मच, 52। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट करो, ए प्लस 18 4 जा 72 इक्वल टू 52। इस 72 को इधर ले जाओ, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। 72 को मैं उधर ले जाऊंगा तो सर 52 माइनस 72 कितना हो जाएगा, बोलो। ए इक्वल टू 52 माइनस 72 माइनस 20। ओके, ए की वैल्यू कितनी आ गई, -20। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, नाउ एस एन इक्वल टू कितना होता है भाई, एस एन इक्वल टू, हाँ बोलो फार्मूला, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। हमने ये फार्मूला क्यों यूज़ किया, हमने वो वाला क्यों नहीं यूज़ किया, n/2a प्लस tn क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि इसमें tn नहीं दिया, लास्ट टर्म दिया है क्या, नहीं दिया है। क्लियर, तो हमें इस फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, s n की जगह 56, यहाँ भी n की जगह 56 अपॉन 2, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, n की जगह 56 अपॉन की जगह अपॉन, 2 की जगह 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा बेटा, ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखा है -20 प्लस n-1, n की जगह 56 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है बेटा, डी आपने निकाल रखा है, दैट इज़ 4। करेक्ट। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 से 56 कैंसिल होता है 2 2 जा 4। क्लियर। ओके, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 1 6 16, 2 8 जा 60 मीन्स 28 इन ब्रैकेट हेयर 2 इंटू -20 -40, 22 जा 40 प्लस इंटू माइनस -40 प्लस 56 माइनस 1 कितना होता है भाई, 56 माइनस 1 55 इंटू 4, 55 इंटू 4। अगले स्टेप पे आ जाओ, 28 एज इट इज़ -40 एज इट इज़। हाँ, इनका कैलकुलेशन कर लो, 5 4 जा 20 0, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। ओके, अब इससे इसको माइनस करो, 228 220 माइनस 40 कितना हो जाएगा भाई, 180 होगा क्या। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इन दोनों को रफ में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 से किसको मल्टीप्लाई करो, 180, मतलब 18 को मल्टीप्लाई करके एक एक्स्ट्रा जीरो दे देना। 8 8 जा 64, 4 8 1 जा 8 प्लस 6 14 हेयर 36 कर लो भाई, 4 0 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। क्लियर। और हमारा जो यहाँ कैरी का एक जीरो है वो जीरो मैं यहाँ पे दे दिया, तो कितना आ जाएगा बोलो, 5040। देयरफॉर S56 इक्वल टू हाउ मच, 5040। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन क्या भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाई 4। मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है कि, क्लियर, मैं वही लिखा, बिटवीन 1 to 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 4। क्लियर। 1 से लेके 140 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाई 4 है, तो सर 4 है। ओके, एक डिविजिबल बाई 4 खुद आएगा, मतलब 4 के टेबल में जो आएंगे वो सब होंगे। 4 होगा, 8 होगा। क्लियर। 8 के आगे भी अगर आप लिखना चाहो तो 12 लिख सकते हो, 12 देन कौन सा होगा, 16 सो ऑन। ओके, एंड से काउंट करो लोग, आप चेक करना। 139 नहीं होगा, 140 से लेस कौन है भाई, 139 नहीं होगा। फिर लेस करो 138, वो भी नहीं होगा। फिर लेस करो 137, वो भी नहीं होगा। जब आप 136 को डिवाइड करोगे 4 से तो वो होगा। मीन्स अपना सीक्वेंस यहाँ जनरेट हो रहा है, कौन सा, 4, 8, 12, सो ऑन। एंड कहाँ तक हो रहा है, 136 तक एंड हो रहा है। क्लियर। आगे उसने बोला
इस स्टेप के बाद एरो का साइन देके आ गया। हाउ मेनी नंबर्स, मतलब यहाँ ऐसे कितने नंबर्स होंगे 136 तक कितने नंबर होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 सो ऑन। 136 जाते जाते कितने ऐसे नंबर्स होंगे, मतलब हाउ मेनी नंबर्स मीन्स एन का वैल्यू पूछा तो एन इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी नंबर्स मीन्स एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर, यहाँ एन का बॉक्स में क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक और चीज़, अब इस स्टेप के बाद हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आपके बुक में एन दिया है, ये एन नहीं होगा, यहाँ टी एन इक्वल टू बॉक्स होगा। टी एन मतलब व्हाट, nth टर्म, और nth टर्म कितना है बेटा अपना 136 है, कितना है 136। क्लियर, ओके कॉमा ए इक्वल टू बॉक्स, ए कितना है भाई इस सीक्वेंस का, ये क्या है 4 है, फर्स्ट टर्म कितना है 4 है। डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस, 8 - 4 4 कॉमन डिफरेंस है, करेक्ट। ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। टी एन, अब मैंने आपको पहले बोल के रखा है कि सर इसके आगे कैसे प्रोसीड करें, हमें तो निकालना है ऐसे निकालना है, इसके आगे कैसे प्रोसीड करूँ, तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या दिया, टी एन दिया है, और टी एन का आप फॉर्मूला जानते हो, मैथ्स में मैंने आपको पहले से बोल के रखा है कि अगर कोई वैल्यू दिया, कोई टर्म दिया, उसका फॉर्मूला जानते हो तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई करो। सर टी एन का वैल्यू दिया है तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टी एन की जगह कितना 136 पुट किया, क्योंकि टी एन का वैल्यू 136 है। इक्वल टू की जगह इक्वल टू, ए की जगह क्या आएगा बॉक्स में, ए की जगह भाई ए की जगह 4 आएगा, करेक्ट। ए की जगह हमने 4 फिलअप कर दिया, प्लस n - 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, एन हमें निकालना है, एन का वैल्यू नहीं है तो एन की जगह एन ही रहा, -1 करेक्ट, ब्रैकेट कंप्लीट, इनटू डी। डी की जगह क्या आएगा भाई, यहाँ पे डी है तो यहाँ डी की जगह क्या आएगा, डी की जगह 4 आएगा, करेक्ट, 4 फिलअप कर दिया। अब यहाँ से इस स्टेप को सोल्व करके एन का वैल्यू निकालो, वो एन का वैल्यू इस बॉक्स में आएगा। सर यहाँ जगह नहीं है तो मैं साइड में सोल्व कर लेता हूँ, आपको सोल्विंग बताया हूँ। यहाँ से कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस 4 को इधर शिफ्ट करो, क्लियर, तो क्या हो जाएगा -4 इधर आने पे मीन्स 136 - 4 इक्वल टू n - 1 इंटू 4, करेक्ट। ओके 136 - 4 दैट बिकम्स 132 इक्वल टू n - 1 इंटू 4। अब इस 4 को इधर शिफ्ट करो, 132 अपॉन 4 इक्वल टू n - 1, 4 से कैंसिल करो, 4 3 = 12, करेक्ट। रिमाइंडर कितना आएगा भाई यहाँ पे आपको आएगा 1, ओके 1 to 12, 4 3 = 12, 33 इक्वल टू n - 1, -1 को इधर शिफ्ट करो, 33 - 1, -1 इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा +1, 33 + 1 इक्वल टू n, 33 + 1 बिकम्स 34, 34 इक्वल टू n, मीन्स n का वैल्यू कितना आ गया 34, तो मैं यहाँ n इक्वल टू 34 पुट अप करूँगा। ये स्टेप्स आपको रफ वर्क में करने के लिए ईजी स्टेप है, तो चलो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 34। जैसे ही n आ गया हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, Sn, क्योंकि हमें सम पूछा है और सम के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है Sn का, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n a d, क्लियर। n का वैल्यू कितना बेटा 34, यहाँ 34 सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ भी क्या होगा 34/2, क्लियर। यहाँ पे 2a मीन्स 2 इंटू a का वैल्यू बेटा a यहाँ से देख लो, a कितना है 4 है, 2 इंटू 4 प्लस n - 1, n कितना है, n इज 34, 34 - 1 इंटू डी कितना है बेटा 4 इंटू 4। अब इस पूरे को सोल्व करके कहाँ लिख लोगे, यहाँ पे, और ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। चलो इसको सोल्व करते हैं, 2 से 34 को कैंसिल कर लो, 2 से 34 कैंसिल होगा कितना टाइम 17 टाइम, 17 इंटू आगे करो 2 4 जा ब्रैकेट में 2 4 जा 8, करेक्ट। हेयर 34 - 1 33 इंटू 4 मल्टीप्लाइंग देम 17 इंटू, हाँ बेटा यहाँ पे ब्रैकेट 8 प्लस 4 3 = 12 2, क्लियर, 4 3 = 12 प्लस 1 13, ओके। हेयर 17 इंटू कितना होगा 140। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना कैसे करोगे 17 इंटू 14 कर लो और एक 0 एक्स्ट्रा दे देना, 7 4 = 28, 8 7 4 1 = 4 प्लस 2 6, हेयर 17 कितना आ गया, हेयर 7 + 6 13 3 1 + 1 2 238 और एक 0 एक्स्ट्रा क्योंकि ये कितना था 140 था, तो कितना आ जाएगा बोलो 2380, 2380, तो यहाँ पे क्या फिलअप हो जाएगा 2380, क्लियर। मीन्स हमारा एज 34 मतलब सम ऑफ 34 टर्म कितना हो जाएगा 2380। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाई 4, क्लियर, इक्वल टू कितना 2380,
2380, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन इजी है, क्लियर, सिर्फ इसके कंसेप्ट अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, चलो, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300 मीन्स 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। देखो बेटा क्या दिया है, सम ऑफ 55 टर्म्स इज एन एपी इज, मतलब सम ऑफ 55 टर्म्स दिया है, क्लियर, सम ऑफ 55 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन क्या गिवन है, सम ऑफ 55 टर्म्स मीन्स S55 कितना दिया है, 3300 दिया है क्या। अब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे उनके माइंड में यहीं पे क्या आ गया होगा, सर S55 इक्वल टू दिया है, और S55 किससे रिलेटेड है, SN से रिलेटेड है। SN का फॉर्मूला जानते हो क्या, मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्लियर। और निकालना क्या था, निकालना था 28th टर्म। 28th टर्म मतलब T28 निकालना है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ T28 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। ओके, चलो निकालते हैं इससे। अच्छा, मुझे एक बात बताना कि यहाँ पे AP दिया है क्या, नहीं, AP नहीं दिया है। वैसा सीक्वेंस दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। जब AP नहीं दिया हो, क्लियर, और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, तो हम क्या करेंगे भाई, लेट करेंगे। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। चलो लेट करते हैं, हेयर लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। ए क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है किसका, AP का। तो बताओ बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं। SN, n की जगह क्या है 55, यहाँ देखो ना S55, n की जगह यहाँ भी 55 पुट करो, 55/2। A का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं पुट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, n-1, n की वैल्यू कितनी है बेटा, 55 माइनस 1 इंटू डी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। S55 का वैल्यू दिया है कितना, 3300 इक्वल टू 55/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 55 माइनस 1 कितना होता है, 54 इंटू डी। डी दिया है क्या, नहीं दिया है, तो सर इंटू डी एज इट इज़, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 से 55 कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर इस 2 को मैं इधर शिफ्ट करूँ, क्लियर, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और ये 55 अपॉन में आएगा। क्यों, क्योंकि 55 इंटू में तो ये अपॉन में आएगा, 2 डिवीजन में तो इधर आके इंटू हो जाएगा। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या, सर इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, इन दोनों से क्या कॉमन ले लो, 2, और यहाँ पे जो 2 बाहर आता है उस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास दोनों स्टेप आना चाहिए, क्लियर। तो चलो मैं आपको करके बताता हूँ। 3300, किसी ने बोला मैं तो 55/2 एज इट इज़ रखूँगा, इन दोनों से 2 कॉमन लूँगा, 2 कॉमन लिया, तो सर यहाँ से 2 बाहर निकल गया, यहाँ a बचा, यहाँ से 2 कॉमन लो, तो रिमेनिंग क्या होगा, 27। 2 कॉमन लेना मीन्स व्हाट, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 27 टाइम डिवाइड होता है, क्लियर। 2 से देख लेना, इसको कैंसिल करके 2 से 2 2 जा 4, क्लियर, रिमाइंडर कितना होगा 1 1 4 14, 2 7 जा 14, क्लियर। तो 27 डी आएगा, आया क्या। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ देखो 55 इंटू में आ रहा है, तो इंटू के टर्म को इधर शिफ्ट करो, तो कितना हो जाएगा 3300/55 इक्वल टू में अभी क्या बच जाएगा भाई, a प्लस 27d, a बच जाएगा, बचेगा क्या। अब इससे इसको कैंसिल करो भाई, दोनों कैंसिल होता है, पहले 11 से करो, 11 से 55 भी कैंसिल होगा, 33 भी कैंसिल होगा, तो 11 5 जा 55, ओके। 11 से इसको कैंसिल करो, 11 3 जा 33, 2 रिमेनिंग 0 एज इट इज़। फिर इसको 5 से कैंसिल करो, 5 6 जा 30, 1 0, मतलब कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60 इक्वल टू a प्लस 27d, क्लियर। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट हेयर, क्या लिखेंगे भाई, इसको सीधा करके लिखो, देयरफॉर a प्लस 27d इक्वल टू हाउ मच, 60, करेक्ट। ओके, इसको हमने 1 नंबर कंसीडर कर लिया। अब आगे कंटिन्यू करते। नाउ
हाँ भाई, नाउ क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों टी एन अप्लाई किया, क्योंकि हमें T28 चाहिए, T28 टी एन से रिलेटेड है, इसलिए हमने टी एन का फॉर्मूला यूज़ किया, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देखो, टी एन की वैल्यू कितनी है भाई, सर एन की वैल्यू 28 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, T28। क्लियर, एन की जगह 28 पुट किया, ए की जगह ए प्लस 28 माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। ए कितना हो जाएगा, देयरफॉर T28 इक्वल टू हाउ मच, ए प्लस 28 माइनस वन 27 डी, करेक्ट। इसको हमने 2 नंबर ले लिया, तो क्या करोगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2 से क्या मिलेगा बताओ, a प्लस 27 डी की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 60 निकल चुका है, तो पुटअप कर दो, देयरफॉर T28 इक्वल टू a प्लस 27 डी की जगह 60, तो कितना हो गया भाई, 28 टर्म कितना हो गया 60, देयरफॉर 28th टर्म इक्वल टू हाउ मच 60। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी तो है, यस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों सिमिलर क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन सम ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब कभी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में बोलेगा, कभी 4 कंसेक्यूटिव टर्म के बारे में बोलेगा और कभी 5 कंसेक्यूटिव टर्म के बारे में बोलेगा। क्लियर, तो ध्यान से देखना, कंसेक्यूटिव टर्म्स जैसे ही बोले, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, क्लियर, तो वैसे टर्म आपको कंसीडर करने पड़ते हैं, उसका एक पैटर्न दिया रहता है, वो याद करके रखना। क्लियर, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 by 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27। क्लियर, एक एपी में 3 कंसेक्यूटिव टर्म का सम कितना है भाई, 27 है, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म की बात हो रही है, तो कंसेक्यूटिव टर्म 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या क्या लेंगे, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी लेंगे। क्लियर, ओके, उसको लेट कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। क्लियर, हमें टर्म्स निकालना है। क्लियर, तो सबसे पहले 3 कंसेक्यूटिव टर्म का उसने जिक्र किया है क्वेश्चन में। क्लियर, 3 कंसेक्यूटिव टर्म उसने बोला है, तो हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेट करना पड़ेगा। और 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेट क्या करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, लेट 3 consecutive terms of an AP are a minus d a plus d। ये हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म AP का लेट किया, लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP आर a माइनस डी a प्लस डी। ओके, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म आपको याद रहेगा, कौन कौन सा 3 कंसेक्यूटिव टर्म होता है, a माइनस डी, पहला टर्म a माइनस डी है, दूसरा टर्म a है और तीसरा टर्म a प्लस डी है। क्लियर, ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है, किसका, AP का। क्लियर, तो मैंने वही लिखा है, लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP आर a माइनस डी a प्लस डी। क्लियर, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर, फ्रॉम कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है क्वेश्चन का, क्लियर, फ्रॉम कंडीशन 1। क्लियर, कंडीशन 1 क्या है भाई, वहाँ पे सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27। यहाँ पे भाई सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल टू हाउ मच, कितना है भाई, 27 है। तो इन तीनों कंसेक्यूटिव टर्म को लिख दो यहाँ पे एडिशन करके, a माइनस डी, सम बोला तो प्लस a प्लस डी, तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस। क्लियर, तो ए वाला आया, इक्वल टू में कितना आएगा 27। क्लियर, सम, तीनों का सम करके यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, माइनस डी प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसल, ए प्लस ए कितना ए आ जाएगा सर, 3a आ जाएगा, देयरफॉर 3a इक्वल टू हाउ मच 27, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 27/3, 3 से 27 गेट कैंसिल, कितना टाइम 9 टाइम, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। ये सुनो, a का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 9। क्लियर, अब फ्रॉम कंडीशन 2 देखते हैं, फ्रॉम कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 पे आ जाओ भाई। कंडीशन 2 क्या बोला है, प्रोडक्ट इज 504, देयर प्रोडक्ट इज 504। फ्रॉम कंडीशन 2 प्रोडक्ट, ओके, देयर प्रोडक्ट इज 504, प्रोडक्ट इक्वल टू 504।
ओके, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालो भाई, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, करेक्ट, इक्वल टू 504। ध्यान से देखो, आप इनटू में किसी टर्म, ये तीनों क्या है इनटू में, किसी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो। अगर टर्म इनटू में हो तो किसी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो। तो देखो, इन a माइनस डी ए प्लस डी को मैं एक साथ लिखता हूँ, तो क्या करूँ सर, a माइनस डी ए प्लस डी को मैंने एक साथ लिखा और a को इधर लिखा, इक्वल टू हाउ मच, 504। ऐसा क्यों किया? ऐसा लिखने के पीछे रीज़न था कि सर a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये दोनों एक साथ अगर आ जाए तो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो यहाँ b की जगह d है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन गया। इंटू में कौन रहेगा आगे, a, इक्वल टू 504। अब a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू कितना हमने निकाल के रखा है, a का वैल्यू कितना है भाई, 9 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, करेक्ट, 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्लियर, इंटू ए मीन्स इंटू 9 इक्वल टू 504। ये 9 इंटू में उधर भेजो तो अपॉन में जाएगा, ओके। उससे पहले 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 माइनस डी स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू 9 को हमने इधर भेजा, 504 अपॉन 9, क्लियर, कैंसिलेट करो 9 से 9 5 जा 45, क्लियर, ओके। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 5 5 4 50, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 5, ओके, रिमाइंडर 5 हुआ, 5 4 54, 9 6 जा 54, 56 आया, ओके। अब अगले स्टेप में 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56। आपने पढ़ के रखा है कि हमें किसी का वैल्यू निकालना हो तो उसको पहले पॉजिटिव बनाओ। सर डी का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए तो डी को पॉजिटिव बनाओ। कैसे पॉजिटिव बनाओगे, इसको शिफ्ट करो उस साइड में और 56 को इधर ले आओ। तो सर 81 माइनस 56 प्लस 56 इधर आया तो माइनस 56, डी स्क्वायर उधर गया तो प्लस डी स्क्वायर, क्लियर। 81 माइनस 56 कितना होता है भाई, चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 माइनस 6 5, क्लियर, दिस बिकम 7, 7 माइनस 5 2, 25 इक्वल टू डी स्क्वायर, क्लियर। अब हमें डी चाहिए, डी चाहिए, ए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करो, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर नहीं चाहिए, और टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हो तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, साथ में प्लस माइनस भी आएगा, इक्वल टू इधर का स्क्वायर हट जाएगा। जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बताओ यहाँ पे प्लस माइनस 25 का क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, इक्वल टू डी, प्लस माइनस 5 आ गया, ये सुनो। अब बताओ डी का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 5 है, तो मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, डी इक्वल टू प्लस माइनस 5, मतलब एक बार डी का वैल्यू प्लस 5 लेंगे और एक बार माइनस 5 लेंगे। तो इसके आगे क्या प्रोसीड करूँ, हमें टर्म निकालना था, तो सर मेरे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, 1 बाई 1 करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना, देयरफॉर, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ वेन ए इक्वल टू 9 एंड डी इक्वल टू 5, देयरफॉर 3 consecutive terms आर कितना हो जाएगा भाई, चलो ध्यान से देखो, a माइनस डी, चलो a माइनस डी, ए की जगह कितना पुट करोगे, a की जगह 9 पुट करो, 9 माइनस डी की जगह कितना 5, 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 होता है। दूसरा टर्म क्या है, a है, सेकेंड टर्म क्या है, a इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख दोगे, a इक्वल टू 9 लिखेंगे, और तीसरा टर्म क्या है, a प्लस डी, मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, a प्लस डी कितना आ जाएगा भाई, a प्लस डी, बोलो जल्दी, 9 प्लस 5 कितना, 9 प्लस 5 14, करेक्ट। तो एक 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या बन गया, 4 9 14, क्लियर, ओके। एंड वेन, यहाँ पे कर देता हूँ, वेन a इक्वल टू 9 एंड डी इक्वल टू माइनस 5, तो बताओ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, देयरफॉर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कितना हो जाएगा भाई, a माइनस डी मीन्स a का वैल्यू 9 माइनस डी का वैल्यू माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 5 14। दूसरा टर्म क्या होगा, a की जगह क्या आएगा 9, और तीसरा क्या है, a प्लस डी मीन्स व्हाट, a की जगह 9 प्लस
प्लस डी की जगह -5, प्लस इंटू माइनस माइनस, ए 9 - 5 4, तो कितना आ जाएगा दूसरा 49 4 आ जाएगा। देयरफॉर 3 कंसेक्यूटिव टर्म, फाइनल आंसर, देयरफॉर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कितना कितना हो जाएगा, या तो ये वाला होगा 4 9 14, 4, 9, 14 और क्या हो सकता है बोलो भाई 14, 9, 4, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP आर 4, 9, 14 और 14, 9, 4। यस नो, हमें बेसिकली करना क्या था, ए और डी का वैल्यू निकालना था। जो इन्फॉर्मेशन कंडीशन दिया था उससे ए और डी का वैल्यू निकाला और फाइनली हमने जो यहाँ पे लेट किया था, लेट में पुट कर दिया, तो हमें दोनों सीक्वेंस मिल गया। करेक्ट, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। मतलब सेम टाइप क्वेश्चन है। पहले 4 consecutive टर्म के बारे में इसने जिक्र किया है क्वेश्चन में, तो 4 consecutive टर्म लेट करो, a - d, a plus d, a plus 2d। क्लियर, हम लेट करते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 8, लेट 4 consecutive terms of an AP are 4 consecutive terms a - d, a plus d। देखो ये 3 तो आपने 3 consecutive टर्म में भी लर्न कर रखा है, तो बचा कौन सा, एक और टर्म कौन सा, a plus 2d एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये सुनो, ये 3 टर्म 3 consecutive टर्म पूछता तो हम क्या लिखते थे, a - d, a plus d लिखते थे। क्लियर, 4 पूछा तो उसमें a plus 2d भी आ गया। क्लियर, ओके। तो ये हमने ये कर लिया। फ्रॉम कंडीशन 1, हाँ भाई फर्स्ट कंडीशन से। कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 फ्रॉम कंडीशन 1, ओके। तो रीड करो कंडीशन 1 क्या है। क्लियर, ओके। सम ऑफ 4 consecutive टर्म इज 12। सम क्या है, हुज सम इज 12, तो यहाँ पे लिखो सम ऑफ 4 consecutive टर्म्स इक्वल टू हाउ मच, 12। 4 consecutive टर्म का सम कितना है, 12 है। तो करो भाई, देयरफॉर a - d प्लस a प्लस d, इन चारों का सम 12 हमने यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मिसिंग हो गया, a plus 2d भी तो आएगा, प्लस a plus 2d। क्लियर, इक्वल टू 12। कैंसिल करो भाई, -d प्लस d गेट कैंसिल। ये सुनो, कितना आ रहा है बोलो, a प्लस a कितना है, 4a प्लस 2d इक्वल टू 12। डन। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस d इक्वल टू हाउ मच, 12। इस 2 को उधर शिफ्ट करो, देयरफॉर 2a प्लस d इक्वल टू 12/2। 2 से 12 गेट कैंसिल 6 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा बोलो, 2a प्लस d इक्वल टू हाउ मच, 6। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने एज्यूम कर लिया। आगे चलो, लेट कर लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम कंडीशन 2 पे आओ। फ्रॉम कंडीशन 2, फ्रॉम कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या बोल रहा था सर, कंडीशन 2 में था सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। सम ऑफ, लिखो यहाँ पे, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम कितना है भाई, 14 है। तो चलो हम ऐड करते हैं, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम 14 है। थर्ड टर्म कौन सा है, a प्लस डी है, अब फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 2d है। यहाँ पे पुट कर दो, a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल टू कितना आएगा, 14 आएगा। करेक्ट, बोलो a प्लस a 2a, d प्लस 2d 3d इक्वल टू 14। क्लियर, से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने जा रहे हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, सोल्व करने पे हमें d का वैल्यू आ जाएगा और उस d का वैल्यू a में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। ऐसा ही इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करो सर, a की जगह x मान लो, d की जगह y मान लो। x y में आपने इक्वेशन सोल्व किया लीनियर इक्वेशन में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो 2a का टर्म क्या है, इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर डायरेक्ट कैंसिल होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर, इक्वेशन 2 से 1 को माइनस किया था, पहले 2 इक्वेशन लिख लो, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14
इक्वेशन 1 लिखो भाई, 2a क्लियर प्लस डी इक्वल टू हाउ मच, ओके 6 माइनस किया, सबका साइन क्या होगा चेंज, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, 2a प्लस 2a माइनस 2a गेट कैंसिल, 3d माइनस डी, 3d माइनस 1d दैट इज 2d इक्वल टू 14 माइनस 6, 14 में से 6 को माइनस करो कितना आएगा 8, देयरफॉर d इक्वल टू कितना आएगा 8/2, 2 से 8 गेट कैंसिल 4 टाइम्स, मीन्स d का वैल्यू कितना आ गया बेटा हमारे लिए 4 आ गया, d हमारा 4 आ गया, क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट क्लियर, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, ओके इक्वेशन 1 में पुट करो भाई, 2a प्लस डी का वैल्यू 4 इक्वल टू 6, ओके। अब इस 4 को उधर शिफ्ट करो, 2a इक्वल टू 6 माइनस 4, देयरफॉर 2a इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना होता है बेटा 2 होता है, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2, 2 गेट कैंसल, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्लियर, a इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, 1 टाइम कैंसिल हुआ तो a इक्वल टू 1, d और a हमारे पास आ गया, तो a और d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें 4 कंसेक्यूटिव टर्म भी मिल जाएगा। तो मैं अगले स्टेप में क्या लिखने वाला हूँ, देयरफॉर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर, देयरफॉर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP आर, हाँ बेटा कौन कौन सा टर्म हो जाएगा, a माइनस डी कर लो, a माइनस डी कितना हो जाएगा बोलो, a का वैल्यू हमने निकाल रखा है 1 माइनस 4 माइनस 3, पहला टर्म -3, दूसरा क्या है a इक्वल टू 1 आएगा, तीसरा क्या है a प्लस डी, मीन्स a का वैल्यू कितना 1 प्लस d का वैल्यू 4, 1 प्लस 4 5, थर्ड टर्म 5 आ गया, a प्लस 2d मीन्स 1 प्लस 2 इंटू डी कितना है भाई हमारे लिए, d हमारे लिए 4 है, 4 2 जा 8, क्लियर, 1 प्लस 8 मीन्स कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा टर्म्स -3, 1, 5, 9, देयरफॉर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कितना, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर -3, 1, 5, 9, दीज आर आवर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। आप यहाँ भी लिख सकते हो, देयरफॉर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर -3, 1, 5, 9, डन। Okay, now we are going to solve question number 9, clear? If the 9th term of an AP is 0, then so that 29th term is twice of 19th term, clear? हमें दिया है एक कंडीशन कि 9th term AP का क्या होगा 0 है, ये दिया है, क्लियर, 9th term of an AP is 0, और प्रूव क्या करना है, so that 29 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19 टर्म। अब ध्यान से देखना, जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, क्लियर, 9 नंबर क्वेश्चन, गिवन क्या है बेटा, हेयर गिवन में 9th टर्म ऑफ एन एपी, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9th टर्म दिया है, 9th टर्म मतलब हो T9 की वैल्यू कितना दिया है बेटा, T9 इक्वल टू 0, ये दिया है, क्लियर, प्रूव करना है, क्लियर, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखना, टू प्रूव में T29 मीन 29th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19th टर्म, क्लियर, मीन्स 29 टर्म को क्या लिखोगे, T29 इक्वल टू कितना 2 टाइम्स ऑफ 19th टर्म, मतलब T29, ये हमें प्रूव करना है, हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ क्या AP दिया है, नहीं दिया है, तो लेट क्या करोगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, यहाँ पे लिखो भाई प्रूफ में, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, ए क्या है फर्स्ट टर्म है एंड डी क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP है, क्लियर। आगे की कहानी, अगर T9 दिया है तो T9 का फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको किसका फॉर्मूला पहले अप्लाई करना पड़ेगा, इसके सिमिलर कौन है, Tn है, तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, हाँ भाई, देयरफॉर Tn इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह कितना पुट करोगे, 9 पुट करो, T9 इक्वल टू a प्लस n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी। बताओ बेटा, यहाँ पे a प्लस 9 माइनस 1 8 साथ में d इक्वल टू T9 की वैल्यू कितना था 0 मीन्स इक्वल टू 0। इसको 1 नंबर हमने कंसीडर कर लिया। करेक्ट। अब हमें प्रूव क्या करना है, T29 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T19, मतलब T29 का फॉर्मूला अप्लाई करो। नाउ क्लियर, T29 डायरेक्ट बोलो, T29 कितना आएगा, a प्लस 20 n की जगह 29 माइनस 1 मीन्स 28 d। T29 कितना आएगा, a प्लस 28 d। इसको कितना नंबर लो, सेकेंड नंबर ले लो भाई, सेकेंड नंबर कंसीडर करो, इसको फर्स्ट नंबर हमने कंसीडर किया था। क्लियर। सिमिलरली एंड T29 यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब T19 कितना आएगा बोलो, T19 इज नथिंग बट, बोलो भाई, T19 a प्लस 19 माइनस 1, यहाँ पे n की जगह 19 क्योंकि यहाँ n की जगह 19 है, 19 माइनस 1 मीन्स 18 d से थर्ड नंबर। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से सुनना, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 2 इंटू T19, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 36d, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2a प्लस 36d मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। क्लियर। ओके, यहाँ पे लिख भी दूंगा इक्वेशन 3 इंटू मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया भाई, 2 से। क्लियर, ऑन बोथ साइड, तो हमें ये मिला गया। अब इसको हम थोड़ा स्प्लिट करने का कोशिश करते हैं, 2 इंटू T19 इक्वल टू, चलो इस 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ क्या, ओके, पहले a लिखा प्लस 28d लिखा, ध्यान से देखना, a प्लस 28d लिखा। अब इस a में कितना ऐड करो कि 2a आ जाए, तो सर a ऐड कर लो, और इस 28 में कितना ऐड करो कि 36 आ जाए, सर यहाँ 8d ऐड कर लो। क्लियर। तो ध्यान से देखना, a प्लस a 2a, 28 प्लस 8 36d आ रहा है क्या। ये मैंने क्यों स्प्लिट किया, ध्यान से देखना, a वाला टर्म क्या होगा, ध्यान से देखो, a वाला टर्म क्या होगा, सर a वाला टर्म T29 का टर्म होगा, और a वाला टर्म क्या होगा, सर a वाला टर्म फर्स्ट इक्वेशन का होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा, T19 इक्वल टू हाउ मच, ध्यान से देखना, a प्लस 28d की जगह क्या लिख दूंगा, a प्लस 28d की जगह मैं लिखूंगा T29 लिखूंगा, करेक्ट, प्लस a प्लस 8d की जगह क्या लिखूंगा, 0, क्योंकि a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, 0। किसका यूज़ किया, यूजिंग सर 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज़ करके इतना लिखा। अब बताओ अगले स्टेप में क्या लिखोगे, T2 इंटू T19 इक्वल टू T29, मतलब T29 का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर T29 इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू T19, ये आ गया। क्लियर, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना, हेंस प्रूव्ड।